Welcome back once again, my dear. I'm here, Sanjeev Padyan. First, we have to discuss here what is the exact meaning and what is the exact concept of English. My dear, आपने कभी नोटिस किया हो कि एक वर्ड बच्चे ने पढ़ा, उसके बाद बच्चे को दूसरा वर्ड पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे को कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रही है इंग्लिश को लेकर। कैसे सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रही है? क्या वो कंसेप्ट है? क्या उसका सोल्यूशन है? मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड के जरिए। इन एक वर्ड को मैं कम से कम 1 घंटा पढ़ाने वाला हूँ। उस 1 घंटे क्लास में आप देखोगे कि एक वर्ड को कैसे कैसे यूज किया गया। लेकिन हमारे क्लासेस में बुक्स के अंदर इतना ही मेंशन किया गया, ये एक वर्ड है, उसका ये मीनिंग है। तो ये कहीं ना कहीं नॉलेज जो बच्चों को दिया जा रहा है वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो फॉर कंप्लीट नॉलेज आपको वीडियो को टिल एंड देखना होगा और देखकर मुझे बताइए इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर हमारे पास है वर्ड स्टिक, जिसको आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्टिक छड़ी डंडा वगैरह, है ना। तो स्टिक का यूज कैसे हुआ, देखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लंबी स्टिक है तो मैं कहूंगा सर आई हैव अ लॉन्ग स्टिक, यानी कि मेरे पास एक लंबी छड़ी है, मैं छड़ी की बात कर रहा हूं। यह हॉकी खेलने की स्टिक है तो आप कहेंगे सर दिस इज अ हॉकी स्टिक। स्टिक वही है, छड़ी, लेकिन यहां पर छड़ी का यूज किया गया है हॉकी स्टिक के लिए। तो बच्चों को समझ में आ गया कि सर स्टिक का मतलब डंडा है और स्टिक का मतलब छड़ी कह सकते हो। स्टिक का मतलब हॉकी के अंदर भी जो छड़ी यूज होती है उसको भी स्टिक ही बोलते हैं। यानी कि ये जानना जरूरी नहीं है कि चेयर को कुर्सी बोलते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि चेयर का यूज करना कैसे है। यानी इंग्लिश सिखा रही है यूज और हम सीख रहे हैं मीनिंग। मैंने क्या कहा आपको, मीनिंग हमें नहीं सीखना है, क्योंकि किताबें जो हैं, जो क्लासेस हैं, वो सिखा रही है मीनिंग और इंग्लिश सिखा रही है यूज। कि इंग्लिश कहना चाह रही है आप यूज करें, उसका मीनिंग क्या है, यूज कैसे होगा, ये कोई मैटर नहीं करता, बस मेन पॉइंट है यूज। यूज करना सीखिए। कैसे? लाइक दिस, वह चलने के लिए स्टिक का सहारा ले रहा है तो मैं कहूंगा सर ही इज यूजिंग अ स्टिक टू वॉक। ओके, you can't see, just a minute. Now I think it's right. Now it's absolutely right. Okay, तो वह चलने के लिए स्टिक का सहारा ले रहा है तो आप कहेंगे सर ही इज यूजिंग अ स्टिक टू वॉक। जंगल में मुझे एक सूखी स्टिक मिली तो मैं कहूंगा सर आई फाउंड अ ड्राई स्टिक। मुझे स्टिक कैसे मिली? ड्राई स्टिक मिली। आई फाउंड अ ड्राई स्टिक इन द फॉरेस्ट। उसी स्टिक का यूज हुआ है चिपकाने के लिए। अरे यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अभी तो सर ने बताया कि स्टिक का मतलब छड़ी है, अब सर बता रहे हैं स्टिक का मतलब चिपकाना। ये तो बात, सर चिपकाने की कोशिश करें तो बात हजम नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हजम हो पा रही है? क्योंकि क्लासेस के अंदर बताया गया स्टिक का मतलब छड़ी, गेट का मतलब प्राप्त करना, लर्न मतलब याद करना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपको आगे जाकर बताएंगे इनका यूज करना कैसे है। यूज करना कैसे है यानी कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो हमेशा सिखाती है वो यूज, यूज करें न कि याद करें। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग किसी वर्ड का यूज किया गया एक टाइप से, और जो लैंग्वेज यूज करेगी वो करेगी उसी वर्ड का यूज मैनी टाइम्स, कई कई बार अलग अलग तरीके से। कैसे? फॉर दिस एग्जाम्पल यू कैन यूज स्टिक, चिपकाना। यानी कि स्टिक का यूज हुआ चिपकाने के सेंस में। कैसे? लेट्स सी दिस एग्जांपल, इस कागज को गोंद से चिपका दो तो आप कहेंगे सर स्टिक दिस पेपर विद ग्लू। यानी इस पेपर को स्टिक कर दो विद ग्लू। स्टिक दिस पेपर विद ग्लू। यह स्टिकर दीवार पर अच्छी तरह स्टिक हो जाएगा।
अब हम कहना चाहते हैं कोई स्टिकर है, दीवार पर स्टिक हो जाएगा, अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा, यानी कि अच्छी तरह से चिपक जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहोगे सर दिस स्टिकर विल स्टिक टू द वॉल, दिस स्टिकर विल स्टिक टू द वॉल, यानी ये स्टिकर दीवार पर सही ढंग से लग जाएगा। टेप ठीक ठीक से स्टिक नहीं हो पा रही है, कोई टेप है लगाने की कोशिश की गई, वो टेप सही ढंग से नहीं लग पा रही है, तो आप कहेंगे सर दिस टेप इज नॉट स्टिकिंग प्रॉपरली। क्या कहेंगे आप? दिस टेप इज नॉट स्टिकिंग प्रॉपरली। Everything is clear? Yes, very good. Just a minute. तो चलिए, दिस टेप इज नॉट स्टिकिंग प्रॉपरली, यानी ये टेप सही ढंग से लग नहीं रही है, चिपक नहीं रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे जूते में कुछ चिपक गया है, कुछ स्टिक हो गया है, तो आप कहेंगे समथिंग स्टक टू माई शू। कुछ मेरे जूते में चिपक गया है, तो आप कहेंगे समथिंग स्टक टू माई शू। स्टिक टू, स्टिक टू का मतलब हो गया लगे रहना, यानी कि उसी स्टिक टू का, स्टिक का मतलब चिपकाना, और उस स्टिक टू का मतलब होता है लगे रहना, पालन करना, ओबे करना, कंटिन्यू करना, मेंटेन करना। लाइक दिस, टिके रहना, वादा निभाना, नियम मानना। तो स्टिक टू का मतलब होता है मानना, स्टिक टू का मतलब होता है ओबे करना। स्टिक टू मीन्स कंटिन्यू, स्टिक टू मीन्स मेंटेन। हाउ टू यूज? लाइक दिस, अपने वादे पर स्टिक रहो, स्टिक टू योर प्रोमिस। हमें अपने काम पर स्टिक रहना चाहिए, वी शुड स्टिक टू आवर वर्क, वी शुड स्टिक टू आवर वर्क, हमें अपने काम पर स्टिक रहना चाहिए, तो आप कहेंगे वी शुड स्टिक टू आवर वर्क। डाइट पर स्टिक रहना मुश्किल है। हाँ भाई देखो, आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि पतला हो जाए, कमजोर हो जाए, स्लिम बॉडी हो जाए, हल्का रहे। स्लिम बॉडी रहने से बीमार नहीं पड़ेगा, उसको वॉकिंग करनी चाहिए, उसको डाइटिंग करनी चाहिए, है ना। लेकिन कुछ समय बाद, 2 दिन 4 दिन के बाद उस इंसान को ऐसे लगने लग जाता है कि नहीं यार, मुझे तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चीनी, मीठा खाना ही नहीं था, लेकिन मेरा मन है खाने का, है ना। तो खाने का जो मन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कि मैं अपने डाइट को कैसे, डाइट को कंटिन्यू रखूं, यानी डाइटिंग करना मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं। तो उस पॉइंट को ऐसे उसने एक्सप्लेन किया, डाइट पर स्टिक रहना मुश्किल है, तो आप कहोगे सर इट्स हार्ड टू स्टिक टू अ डाइट, इट्स हार्ड टू स्टिक टू अ डाइट। तो याद रखो, स्टिक मतलब छड़ी, स्टिक मतलब चिपकना, और स्टिक मतलब, स्टिक टू मतलब लगे रहना, जारी रहना, कंटिन्यू रखना। फॉर दिस एग्जाम्पल यू विल सी, कृपया मुद्दे पर स्टिक रहिए। अगर कोई बात है, कोई बंदा किसी बात को बार बार घुमा फिरा रहा है, बात यहां से शुरू की, बात कहीं और लेकर चला गया, तो उसको बार बार यही बोल रहे हैं प्लीज कम टू द पॉइंट, यानी वो कहना चाहता है मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से डाइवर्ट मत हो जाइए, तो आप क्या कहेंगे? प्लीज स्टिक टू द पॉइंट। स्टिक का मतलब फंसना भी होता है, स्टिक का मतलब अटक जाना भी होता है, तो आप फंसना, अटकने की सेंस में यूज करोगे स्टिक। कैसे करोगे? मेरा जूता कीचड़ में स्टिक हो गया, यानी कि माई शू गॉट स्टक इन द मड। मेरा जूता कीचड़ में फंस गया, तो मैं क्या कहूंगा? माई शू गॉट स्टक इन द मड, माई शू गॉट स्टक इन द मड। फॉर एग्जाम्पल, मैं कीचड़ में फंस गया, तो मैं क्या कहूंगा? आई गॉट स्टक इन द मड, आई गॉट स्टक इन द मड। फिर है
यह बात मेरे दिमाग में स्टिक नहीं, यह बात मेरे दिमाग में स्टिक हो गई, यानी कि स्टिक होने मतलब है कि यह बात मुझे समझ में आ गई। तो स्टिक का मतलब समझना भी होता है, स्टिक मतलब समझना भी होता है। चलिए कैसे यूज होगा, देखो, दिस थिंग इज स्टक इन माई माइंड। यहां पर मेरा जूता मड में फंस गया और यहां पर कोई बात मेरे दिमाग में फंस गई, यानी कि कोई बात दिमाग में समझ में आ गई। तो दिस थिंग इज स्टक इन माई माइंड। हड्डी गले में स्टिक हो गई थी। कोई पर्सन नॉन वेजिटेरियन पर्सन है, खाते टाइम उसकी हड्डी, कोई जो चीज खा रहा है उसकी हड्डी गले में फंस गई, तो आप कहेंगे सर अ बोन गॉट स्टक इन माई थ्रोट। आप कहेंगे सर अ बोन गॉट स्टक इन माई थ्रोट। अ बोन गॉट स्टक इन माई थ्रोट, यानी कि कोई हड्डी गले में फंस गई। स्टिकी, तो आप कहेंगे सर चिपचिपा, यानी कि चिपचिपा के सेंस में यूज होगा लाइक दिस। या फर्श जूस गिरने से स्टिकी हो गया। कोई फर्श पे आप देखते हो, बच्चा है, कोई पर्सन है, हाथ के स्लिप होने से तो कोई चीज गिर जाती है तो फ्लोर जो होता है, जो फर्श जो होता है वो चिपचिपा हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे उसको, द फ्लोर हैज बिकम स्टिकी बिकॉज ऑफ स्पिल्ड जूस। स्पिल्ड, बिखरना, यानी कि दूध का बिखरने से फर्श, फ्लोर था जो, क्या हो गया, स्टिकी हो गया। ठीक है, क्या हो गया भाई, फ्लोर हो चुका है स्टिकी। और क्या हो गया, चॉकलेट खाने से हाथ स्टिकी हो गए। बच्चे हैं, चॉकलेट खाते हैं, हाथ गंदे करते हैं, वो चिपचिपा हो जाता है, तो उस चिपचिपे को हम क्या कहेंगे, स्टिकी कहेंगे। तो इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, हैंड्स बिकेम स्टिकी आफ्टर ईटिंग चॉकलेट। चॉकलेट खाने के बाद हाथ स्टिकी हो गए। आज मौसम बहुत स्टिकी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि द वेदर इज वेरी स्टिकी टुडे, यानी मौसम बड़ा चिपचिपा सा है, मौसम क्लियर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, टेबल पर स्टिकी गंदगी फैल गई। कोई टेबल है जिस पर गंदगी है, बल्कि ऐसी गंदगी है जो चिपचिपी है, तो आप कहेंगे आ स्टिकी मैस इज स्प्रेड ऑन द टेबल। आ स्टिकी मैस इज स्प्रेड ऑन द टेबल। आ स्टिकी मैस, यदि कोई मैस है, गंदगी है, डिसऑर्डर है, क्या है वो, स्टिकी है। जो ऑर्डर है, डिसऑर्डर जो है वो क्या, स्टिकी, वो फैल गई कहां पर, टेबल पर। स्टिकी, मुश्किल स्थिति में। स्टिकी का मतलब होता है मुश्किल स्थिति। कैसे भाई, यह प्रोजेक्ट स्टिकी स्थिति में है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट है जो स्टिकी स्थिति में है, तो आप कहेंगे सर दिस प्रोजेक्ट इज इन आ स्टिकी सिचुएशन, यानी कि स्टिकी का मतलब यहां पर है हार्ड, कठिन, मुश्किल। द प्रोजेक्ट इज इन अ स्टिकी सिचुएशन। मैं एक स्टिकी परेशानी में फंस गया, तो आप कहेंगे आई एम स्टक इन अ स्टिकी प्रॉब्लम। मैं एक स्टिकी प्रॉब्लम में फंस गया। नेक्स्ट है, स्टिकी का मतलब होता है कंजूस। जो पैसे से चिपका रहता है तो उसको आप कहेंगे कंजूस। और कंजूस की इंग्लिश क्या होती है, कंजूस की इंग्लिश क्या होती है, लाइक दिस। तो माइजर वर्ड होता है, माइजर, और एक निगड़ वर्ड होता है, इसके लिए, कंजूस के लिए, स्पेंड थ्रिफ्ट। तो ये किसके लिए यूज हुआ, ये यूज हुआ है कंजूस। और अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा वैगेंट की, एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब कि इसका अपोजिट हो जाएगा, एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब कि खर्चीला,
जो फिजूल खर्ची करता है। सी, जैसे माँ पैसे देने में थोड़ी स्टिकी थी, तो आप कहेंगे मॉम वॉज अ बिट स्टिकी इन गिविंग मनी। मम्मी पैसा देने में स्टिकी थी, तो यानी कि कंजूस थी। मॉम वॉज स्टिकी या मॉम वॉज अ बिट स्टिकी इन गिविंग मनी। वह खर्च करने में बहुत स्टिकी है, तो ही इज वेरी स्टिकी अबाउट स्पेंडिंग मनी। कोई व्यक्ति पैसा खर्च करने में स्टिकी है, तो आप कहेंगे सर ही इज वेरी स्टिकी अबाउट स्पेंडिंग मनी, यानी कि पैसा खर्च करते हुए सोचता है कि मुझे खर्च करना है नहीं करना है, ये जो खर्च जरूरी है नहीं है। तो आप कहेंगे सर ही इज वेरी स्टिकी, यानी कि ही इज वेरी माइजर, ही इज वेरी निगर्ड अबाउट स्पेंडिंग मनी। यदि चाहें तो मैं इस पूरे अलग है ना, तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है, लाइक मुझे एक छड़ी चाहिए, तो मैं कहूंगा आई नीड आ स्टिक। बाकी आई थिंक हो चुके हैं। वह अपनी लाठी स्टिक के सहारे चल रहा था। ही वॉज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ हिज स्टिक, और लाठी। ही वॉज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ हिज स्टिक, यानी वह व्यक्ति लाठी या स्टिक की सहायता से चल रहा था। जंगल में उसे एक स्टिक मिली, मुझे जंगल में मुझे एक स्टिक मिली, आई फाउंड अ स्टिक इन द जंगल। गोंद से कागज चिपका दे, सारे पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे। कुड यू स्टिक टू द पॉइंट प्लीज, भाई क्या आप पॉइंट को कंटिन्यू कर सकते हो? कुड यू स्टिक, कुड यू प्लीज, या कुड यू स्टिक टू द पॉइंट प्लीज। वी हैड या वी वुड बेटर स्टिक टू द मेन रोड बिकॉज ऑफ द अदर रोड्स आर ब्लॉक्ड विद स्नो, क्योंकि बर्फ की वजह से दूसरे रोड ब्लॉक हो चुके हैं, तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम मेन रोड से स्टिक टू करें, मेन रोड से ही कंटिन्यू करें। वी वुड बेटर स्टिक टू द मेन रोड बिकॉज ऑल रोड्स आर ब्लॉक्ड ड्यू टू विद स्नो। इफ यू स्टिक टू अ लॉ रूल प्रोमिस यू ओबे इट, यानी अगर आप किसी लॉ को, किसी रूल को, किसी बात को फॉलो करते हो, तो इसका मतलब है कि आप उसको ओबे करते हो। ओबे करते हो लाइक दिस, इफ यू मेक अ प्रोमिस यू शुड स्टिक टू इट। अगर आप कोई वादा करते हो तो आपको इसे निभाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? इफ यू मेक अ प्रोमिस यू शुड स्टिक टू इट। अगर आप कोई वादा करते हो तो आपको इसे निभाना चाहिए, ऐसे यूज किया जाएगा भाई। कुछ और वर्ड्स, कुछ और सेंटेंसेस लाइक दिस, टू कंटिन्यू ट्राइंग हार्ड टू डू समथिंग डिफिकल्ट। कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, उसको यूज करना, उसी को ट्राई करना है, कंटिन्यू करना है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर यू विल नेवर लर्न टू प्ले द पियानो। आप कभी पियानो बजाना नहीं सीख पाओगे इफ यू आर नॉट प्रिपेयर टू स्टिक टू इट। अगर आप उसको कंटिन्यू करने में तैयार नहीं है, अगर आप उसको हर रोज प्रैक्टिस करने में कामयाब नहीं है, तो आप कभी पियानो बजाना नहीं सीख पाओगे। तो प्रिपेयर टू स्टिक टू इट, तो मीनिंग वही आ गया, कंटिन्यू करना, ओबे करना, कंटिन्यूटी को कंटिन्यू रखना। आई बेटर स्टिक टू द रूल्स, बेहतर होगा कि मैं रूल्स को फॉलो करूं। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू स्टिक टू अ डाइट, मेरे लिए डाइट को स्टिक टू करना, मेरे लिए डाइट को कंटिन्यू करना मुश्किल है। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू स्टिक टू अ डाइट। वी हैव मेड द एग्रीमेंट सो वी हैव टू स्टिक टू इट, हमने वादा किया, हमने वायदा किया है तो हमें इसे निभाना चाहिए, तो हम कहेंगे सर वी हैव मेड द एग्रीमेंट सो वी हैव टू स्टिक टू इट, सो वी हैव टू स्टिक टू इट। ही टेंड्स टू स्टिक टू द सेम ओल्ड रेसिपीज, कोई व्यक्ति है उसकी आदत हो चुकी है, टेंड मतलब हैबिट हो चुकी है कि वो हमेशा वो पुरानी रेसिपी को ही बनाता है, तो स्टिक टू मतलब बनाते रहना, कंटिन्यू करना। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए माय डियर रिलेटेड टू स्टिक। मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि जो बुक्स हैं, क्लासेस हैं, वो सिखा रही हैं बच्चों को कैसे किसी वर्ड का मीनिंग याद करना है, लेकिन लैंग्वेज सिखा रही है उसका यूज कैसे करना है।
तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम उसका यूज कैसे करें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसका इंग्लिश में मतलब क्या है। इंग्लिश में मीनिंग याद करें चलोगे तो बहुत सारी चीजों को आप इग्नोर कर दोगे। बहुत सारा यूज जो आपको यूज करना था लेकिन यूज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने यूज करने की बजाय यूज क्या किया, मीनिंग। तो मीनिंग यूज मत करो, कुछ सीखिए, यूज करना सीखिए, यूज करना कैसे है। तो ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी क्लासेस के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। तो टिल देन बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।